जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे तुलसी माता का पौधा देता है घर में आने वाली परेशानियों का संकेत। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तुलसी माता के पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है और हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता भी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो ये कई बार कुछ ऐसे संकेत देता है जिससे हमें भविष्य में आने वाली कुछ परेशानियों का संकेत मिलता है। वैसे तो दोस्तों हिंदू धर्म में ज़्यादातर घरों में तुलसी माता का पौधा लगा होता है। तो दोस्तों अक्सर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुना होगा कि यदि घर में कोई ऐसे संकेत दिखाई दें जो आपकी रोज़ की गतिविधियों से अलग लगें या आपको रोज़ की गतिविधियों से अलग लगें तो ये किसी आने वाली समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में डर बना रहता है कि किसी अनहोनी का संकेत है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग यह भी मानते हैं कि घर के आसपास कुत्ते का रोना भी अशुभ संकेत है। कुत्ते का रोना मानते हैं ना लोग कि कुत्ते का रोना घर के आसपास अशुभ संकेत है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें आने वाली घटना के बारे में कुछ संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें समझना जरूरी है। उन पौधों में से एक है तुलसी जी का पौधा। यदि दोस्तों हम अंधविश्वास की बात भी ना करें तब भी तुलसी माता का पौधा हमें अपने आने वाले भविष्य के प्रति सजग करते हैं और सचेत भी करता है। बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। तुलसी जी के पौधे के बारे में सभी को पता है कि हर पूजा पाठ में तुलसी जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बिना पूजा पाठ भी संपन्न नहीं होते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली कुछ परेशानियों का संकेत देता है? जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का भी साफ साफ जिक्र किया गया कि घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को देखकर आप अपनी भविष्य के परेशानियों का पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि तुलसी के पौधे को देखकर किसी अनहोनी का पता कैसे लगाएं और इससे बचने के कुछ उपाय के बारे में। यदि अचानक से सूख जाए तुलसी का पौधा तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता हमारे हिंदू धर्म में। वैसे तो दोस्तों जिस भी घर में तुलसी का पौधा है उसकी पूजा नियमित तौर पर की जानी चाहिए और नियमित तौर पर दिया बाती धूप बत्ती अगरबत्ती जलानी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। वैसे कई बार जब आप तुलसी जी के पौधे की अच्छी तरह देखभाल नहीं करते या बहुत ज़्यादा मात्रा में जल चढ़ा देते हैं या फिर ज़्यादा ठंड के कारण तुलसी जी का पौधा सूख जाता है तो ये एक आम बात हो सकती है। लेकिन यदि घर में कोई मौजूद हरा भरा पौधा अचानक से सूख जाए या मान लीजिए तुलसी जी का पौधा अचानक से सूख जाए तो समझ लिए दोस्तों ये आपके घर में आने वाली किसी परेशानी का संकेत है और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भगवान विष्णु की कृपा घर पर नहीं है, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई भी संकेत मिला तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। तुलसी का पौधा पित्त दोष का भी देता है संकेत। दोस्तों कई बार आपने घर में पित्त दोष होता है, आपके घर में होता है कई बार पित्त दोष, लेकिन हमें पता नहीं होता। ऐसा जब भी आपको अपने घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं, अगर वह पौधा 1-2 दिन में ही सूखकर झड़ने लगे तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण हो रहा है और पितृदोष के कारण आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि घर में बार बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बार बार घर में कलेश होती रहती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें सतर्क रहना चाहिए और बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि किन सब परेशानियों का कारण पितृदोष ही है। मैं सारी परेशानी जो हो रही है इन सब का कारण पितृदोष ही है और इसके निवारण के लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य किसी भी अच्छे ज्योतिषी से उपाय करवा लेना चाहिए। वैसे मैं दोस्तों आपको तुलसी के पौधे के कुछ आसान उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपने तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों सही दिशा में रखने मात्र से ही हमें कई दोषों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधों को रखने की सही दिशा उत्तर पूर्व है। इसी दिशा में हमेशा तुलसी का पौधा रखना चाहिए। और अगर आप तुलसी के पौधे की देखभाल अच्छी तरह नहीं कर सकते, तुलसी के पौधे को घर में लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है और तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करना भी जरूरी है। तो दोस्तों नियमित रूप से रोजाना तुलसी के पौधे के पास सुबह के समय धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और जल चढ़ाएं और उस जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें तो अति सर्वोत्तम है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के हिसाब से भगवान विष्णु को पीली चीज़ें ज़्यादा प्रिय हैं
और भगवान विष्णु को तुलसी जी अधिक प्रिय हैं, क्योंकि शास्त्र में माता तुलसी को लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है। माता तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और शाम के समय दोस्तों नियमित तौर पर तुलसी माता की आरती करें, और अगर आप आरती भी ना कर सकें तो तुलसी जी के पास एक घी का दीपक अवश्य लगाएं, और तुलसी जी के पौधे में नियमित तौर पर जल अवश्य चढ़ाएं और अपने घर की मंगल कामना की प्रार्थना करें। अगर दोस्तों आप यह सब नियमित तौर पर करते रहते हैं और आपका कई प्रकार के दोषों का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नियमित तौर पर करते रहते हैं तो कई प्रकार के जो दोष होते हैं जो तुलसी के कारण लगते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तुलसी जी का पौधा सुख समृद्धि के संकेत भी देता है। दोस्तों अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाए और आवश्यकता से अधिक घना हो जाए, इसकी पत्तियां हरी भरी होने लगें अचानक से और मंजरी आने लगे ज़्यादा मात्रा में, तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। अगर ऐसा कोई भी संकेत मिले तो दोस्तों आपके घर की सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं और आपके घर का कल्याण होने वाला है। तो दोस्तों तुलसी जी का पौधा सभी पौधों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए घर की खुशहाली के लिए नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा अवश्य करें और माता रानी से अपने घर की मंगल कामना की प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों अगर आपको सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।